औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बेरुपया आता था। बेरुपया आता और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को अक्सर धोखा देने की कोशिश करता। धोखा देने की कोशिश करता। वो आता तो क्या कहता, मैं आपको आज हंसाऊंगा, आज धोखा दूंगा, कुछ ना कुछ करता, तो थोड़ा बहुत इनाम भी मिल जाता, चला जाता। एक दिन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर तू कल मुझे धोखा दे दे, कल तू मुझे धोखा दे दे तो जो मांगेगा मैं दूंगा। अब लालच तो बुरी बला, तो इंसान अब औरंगजेब आलमगीर ने जब कहा कि जो मांगेगा दिया जाएगा, अब वो बेरुपिया जो था, उस बेरुपिया ने पहले तो सोचा थोड़ा सा, कहा थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, कहा ठीक है। उस बेरुपिये ने अपना आना जाना सब मौकूफ कर दिया, थोड़े दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया ताकि ज़हन से बात रह जाए। अब कुछ दिनों के बाद उसने एक जुब्बा कुब्बा बेहतरीन इमामा, जैसे मैं बैठा हूँ ना, इससे भी ज्यादा खतरनाक पहना, और पहन करके तस्बीह गले में लटका करके अब हार उतार इजाजत है। सदर साहब ने कहा ना हार उतारिए, ये इसी कहीं या रसूल अल्लाह। अब बेरुपिया जाकर के कार के पहाड़ के कोने में जाकर के गुफा में बैठ गया, बैठा बैठा सर झुकाए, ना इधर देखे ना उधर देखे, लगा हुआ है सिस्टम से अपनी खजूरें पानी सब ले गया भाई, बैठा हुआ है और चल रहा काम। अब जब एक देहाती उधर से गुजरा, देहाती मतलब देहात का रहने वाला कोई शख्स था, कुछ किताबों में लिखा है कोई शहर का ही था, मेरे हाल तो एक शख्स उधर से गुजरा जो आम इंसान था, उसने देखो वाकई अल्लाह का वली हमें कई दिन से देख रहा हूँ, न खाता है न पीता है न सोता है और ये बस झुका हुआ तस्बीह पढ़ रहा है। उसने सोचा तो रुक गया, हाथ बांध के खड़ा हो गया। उसने कहा मेरे ऊपर हाथ रखो, मेरे ऊपर फूंक डालो, तो उसने फूंक डाला तो उसने कहा ठीक है भाई मैं चलता हूँ। यूं धीरे 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 एक आए दो आए, मजमा इकट्ठा होना शुरू किया। और आप तो समझते हैं जहाँ ऐसा कहीं मामला हो तो हमारी कौम वहीं जाती। अगर कहीं बैठे हो इमाम साहब आ जाओ भैया मैं तुम्हें मसाइल बता रहा हूँ, नहाना कैसे धोना कैसे, और सबसे बड़ा तावीज दे रहा हूँ। इमाम साहब से कहा कौन सा तावीज, कहा नमाज सबसे बड़ा तावीज है, आ जाओ ले जाओ। तो कहेंगे अरे इनको कुछ नहीं आता जाता है, ये तो ऐसे इनका काम ही है, ये तो यही कहेंगे, इनका काम ही है, ये तो यही कहेंगे। अब कोई इमाम साहब को कुछ आता जाता नहीं, चाहे कितने बड़े आलिम साहब है, आलिम साहब को कुछ नहीं, खाली आलिम साहब हमारे जुमेरात की फातिहा के लिए है ना, आलिम साहब हमारी 40वें के लिए, आलिम साहब हमारी नमाज जनाजा के लिए नहीं मेरे प्यारे, आलिम हमारे हर एक के लिए है। कुरान से पूछो आलिम क्यों है, तो कुरान बताएगा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ए लोगों, आलिम हमारे लिए हर काम में रहनुमाई के लिए बनाया गया है। जब जब जो काम करो आलिम से मशवरा जरूर किया करो। क्यों, अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा करके बता दिया मुझे मशवरे की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इस पर अमल करोगे तो मेरी सुन्नत का सवाब। इसलिए आलिमों से उलमा से पूछो, कुरान ने कहा है। और उसने देखा कि भैया भीड़ बहुत इकट्ठी होने लगी है, धीरे 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 मजमा हो गया। उसने एक निगाह दौड़ा के देखा मजमा ठीक ठाक हो गया है। अब धीरे धीरे बात फैलते हुए बादशाह आलमगीर के पास पहुंची। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो उलमा से, बुजुर्गों से और अल्लाह के वलियों से बेपनाह मोहब्बत, उनके पास जाके बैठा करते थे, उनकी सोबत में जाकर बैठते थे और ये हमें पैगाम दे गए उलमा की सोबत में बैठो। आपको बात समझ में आ रही है, ज्यादा ईको तो नहीं है। हाँ, अब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि फलां गुफा में बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, न खाता है न पीता न सोता, चलो भैया आज उससे मुलाकात करते हैं, चलो आज उससे मुलाकात करके अपने वजीरों को साथ लिया, अपनी सवारी पर बैठे और बैठ करके पहुंचे। जाकर के वहां देखा तो वाकई अल्लाह का वली सर झुकाए तस्बीह पढ़ रहा है, देर तक खड़े रहे, उसने देखा ही नहीं। अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो बुजुर्ग थे जाकर के धीरे से उनके सामने बैठ गए। जब जैसे ही बैठे जमीन थी न बिछा था न कुछ, रेत पर जैसे वो बैठा था दो जानू बैठ गए। क्यों करते थे, अच्छी नीयत से बैठ गए। और जाहिर सी बात यकीन याद रखो, जो कोई इंसान अल्लाह का वली हो या आलिम हो, अल्लाह न करे आलिम या वली वो गलत रास्ते पे आ भी जाए, करने वाले को अल्लाह उसकी नीयत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह उसकी नीयत का सवाब अता फरमाता है। हदीस पाक सुना दूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियाति लिम्रिम मा नवा। ए लोगों, अमाल का दारोमदार नियत पर होता है। तुम्हारी नियत अगर आलिम साहब को चंदा देकर, आलिम साहब को चाय पिलाकर खाली दुआ करवाना है तो दुआ मिल जाएगी। और तुम्हारी नियत ये है इनकी सोबत में बैठो अल्लाह राजी हो जाएगा, तो अल्लाह हबीब
راضی ہو جائے گا, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے, جنت بھی نصیب ہو جائے گی. پھر ایسے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے کریں گے ہم اٹھاتے جائیں. لیکن نیت ہونی چاہیے, سوچ ہونی چاہیے نا. ابو رمضان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسے ہی بیٹھے, جیسے ہی زمین پر بیٹھے, وہ اپنا جبہ خبا کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا. کہا پہچانا, کہا میں واقعی پہچان گیا, کہا میں واقعی پہچان گیا, تو وہی بہروپیہ ہے, اور واقعی تو نے آج مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا. آج میں نے ایسا دھوکہ کھایا میں نے سوچا تک نہیں تھا. اتنا بڑا تو کارنامہ انجام دے سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے, تو نے اتنا بڑا یہ کام کیا ہے, اتنے زمانے سے بیٹھا ہوا ہے, بتا اچھا تو اب کیا انعام چاہتا ہے. سنو, عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جب کہا انعام کیا چاہتا ہے, تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا, اے اللہ کے ولی بادشاہ, قسم خدا کی آج میں نے جب یہ جھوٹ بول کر جھوٹا کارنامہ گڑھ کر کے جب یہ کام کیا ہے, تو ایک سے ایک لوگ میرے سامنے آ کر ریت پر بیٹھ گئے, یہاں تک تو یہ کہ آپ بھی میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئے. ارے جب جھوٹ بولنے پر وقت کا بادشاہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک سکتا ہے, جھوٹی عبادت پر میرا رب مجھے یہ اجر دے رہا ہے. جس دن میں سچی عبادت کروں گا, جس دن میں سچے دل سے سر کو جھکاؤں گا, جس دن میں سر کو اللہ کی بارگاہ میں آپ سے حاضر جھکاؤں گا, تو میرا رب مجھے